Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saksham Digital Technology. So basically in this particular video we are just going to learn how to make a like bar chart जिसमें आपका like legend wise आपका जो है डेटा रिप्रेजेंट हो। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर like जनवरी के अंदर आपके कुछ कैटेगरीज वाले डेटा हैं उनको आप जनवरी के अंदर कुछ कैटेगरी बनाना चाहते हैं। लाइक मैं एग्जांपल लूंगा कि जो हमने पहले वाला प्रोजेक्ट बनाया था हॉस्पिटल डेटा पे, उसका एग्जांपल लूंगा कि इन जनवरी आप पर्टिकुलर लाइक केसेस जो है टाइफाइड के कितने आए, आपके मलेरिया के कितने आए, तो उसके लिए मैं डेटा जनरेट करूंगा। सिंपली मैं बोलूंगा क्या, आपके पास एक मंथ नाम का डेटा है जिसके अंदर आपके पास कुछ डेटा है जो कि डेट्स है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डेट्स। क्लियर, डेट्स ले लेता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ आपका जो सेकंड है वो है आपका कैटेगरी। कैटेगरी वाला डेटा है जिसके अंदर आपकी कुछ कैटेगरीज है। क्लियर, डेट्स में मैं ले लेता हूँ सिंपल कि मेरे पास 3 4, यहाँ पर मैं सेकंड मंथ का ले लेता हूँ 2000 पर्टिकुलर 22। क्लियर, तो मैं यहाँ पर मैंने डेट ले ली यहाँ पर 2022 में दूसरे मंथ में 3 तारीख की, तो इसको मैं लाइक बढ़ा देता हूँ कि लगभग 3 तारीख को ये, 4 तारीख को ये, 5 को ये, 6 को ये। तो इस तरीके से मेरे पास कुछ डेट्स है, डमी डेटा पे काम कर रहा है। इसके बाद में कुछ डेटा ले लेता हूँ जो कि आपका मान लीजिए कि 12 तारीख को पर्टिकुलर मंथ जो कि आपका थर्ड मंथ है उसमें 2024 ये आपका रिजल्ट है। क्लियर, तो 2024 यहाँ पर मैं इसको एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने कुछ गलती कर दी है, यहाँ पर 02 ले लिया है तो मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर, इसके बाद जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये भी आपका सेम कुछ वैल्यूज दे देगा जो कि आपकी मार्च की होंगी। क्लियर, इसके बाद मैं ले लेता हूँ लाइक अपने पास कुछ अप्रैल का डेटा है। मैं बोलता हूँ कि 12/04/2024। क्लियर, तो 12/2024, तो इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। इसको मैं कुछ ज्यादा ही ड्रैग कर देता हूँ ताकि आपका मई तक का डेटा आ जाए। ये 700 तक नहीं जाना है हमको, मैं सिंपल यहाँ पे इसकी 100 डेटा रोज ले लेता हूँ। क्लियर, तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ 100 तक ताकि आपके 4 5 मंथ आपके कवर हो जाए। क्लियर, तो हम आ गए लगभग आपके मई डेटा पर। अपने पास 4 मंथ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। क्लियर, इसमें कुछ कैटेगरीज ले लेता हूँ लाइक मेरे पास मलेरिया है। क्लियर, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ आपका मलेरिया। एक सेकेंड, मलेरिया, ये जो वैल्यू है मेरे को सबको देनी पड़ेगी। लाइक मैं मलेरिया को थोड़ा सा ड्रैग करके कुछ वैल्यूज को दे देता हूँ, सेम कॉपी करके हर एक मंथ में कुछ कुछ दे देता हूँ। क्लियर, लाइक मैं इसको जो अपना है वो थर्ड मंथ में दे देता हूँ, आपके थर्ड मंथ में और जगहों पर दे देता हूँ। इस तरीके से मैं डेटा क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर, इसके बाद मैं ले लेता हूँ लाइक टाइफाइड। टाइफाइड के कुछ केसेस ले लेते हैं, मैं इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ पर इसको कॉपी करके और पेस्ट कर दूंगा अगले कुछ मंथ्स के लिए। लाइक मैंने जनवरी के ले लिया, फरवरी का ले लिया और मैं कुछ और यहाँ पर मई को दे देता हूँ। क्लियर, तो इस तरीके से आपने डेटा क्रिएट किया। मैं चाहता हूँ कि कुछ इन पर्टिकुलर लाइक फरवरी मेरे पास कुछ केसेस हैं जो कि हैं कोल्ड के, कोल्ड कफ के। क्लियर, तो मैं इसको भी थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूंगा ताकि आपके जो है पर्टिकुलर केसेस हैं वो सारे मंथ्स में कुछ कुछ कैटेगरीज आ जाए। क्लियर, तो मैंने ये सेकेंड मंथ के लिए कवर कर दिया। क्लियर, सेकेंड मंथ मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा ताकि आपका कुछ मार्च के अंदर भी डेटा आ जाए। क्लियर, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। क्लियर, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो आपका थर्ड मंथ में हुआ ये फोर्थ में भी हो जाए, मैं इसको फोर्थ को दे दूंगा और कुछ मैं दे दूंगा अपने फिफ्थ को। क्लियर, तो मैं यहाँ पर इसको फिफ्थ को दे देता हूँ और जो मलेरिया है वो आपका यहाँ पर गायब हो गया है तो मैं मलेरिया कॉपी करके आपके पर्टिकुलर मई को दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये मई को दे दिया। तो आपका डेटा लगभग कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कुछ वैल्यूज जो है आपकी एम्प्टी रह गई हैं, इनको मैं फिल कर देता हूँ, मलेरिया से ही फिल कर देता हूँ तो आपका ये जो डेटा है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं टाइफाइड से कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो लगभग मेरा जो डेटा है वो इनफ हो गया है फॉर एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू मेक अ लेजेंड वाइज कॉलम चार्ट इन अ पावर बीआई। क्लियर, तो मैं इसको सेव करूंगा, सिंपल डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं ताकि आपको गेट करने में इजी रहे। क्लियर, लेजेंड वाइज कॉलम चार्ट, यहां पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं सिंपल पावर बीआई ओपन करूंगा,
ओपन करने के बाद मेरे को लेना पड़ेगा आपका कॉलम चार्ट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा ताकि मेरा पावर बीआई ओपन हो जाए। उसमें मैं एक रिपोर्ट के अंदर इस विजुअल को क्रिएट करूंगा। लाइक न्यू रिपोर्ट पे हम काम करेंगे और उसमें मैं डेटा को गेट करूंगा, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ। सिंपल हम बोलेंगे कि हमारा जो डेटा का नाम है वो है हमारा लेजेंड वाइज कॉलम चार्ट। वैसे दिख ही रहा है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो डेटा के साथ कनेक्टिविटी हो गई है, आप देख सकते हैं। इसको आपको ऑप्शन आएगा कि आप कौन कौन से सीट को चाहते हैं। तो मैंने बोला कि सीट 1 मेरे को चाहिए। इसके अंदर मेरे 2 कॉलम्स है, डेट्स और आपकी कैटेगरी। मैं लोड कर लूंगा। जैसे ही मैंने लोड किया, आपका यहाँ पर डेटा के अंदर ये जो है वो आ जाएंगे इन अ पर्टिकुलर सीट 1। क्लियर? ये लोड हो रहा है आपका। जैसे ही लोड हुआ, मैं यहाँ पर देखूंगा कि अपने पास 2 कॉलम्स है, एक कैटेगरी है और एक आपका डेट्स है। यहाँ पर मैं अपना स्टैक्ड कॉलम चार्ट लाऊंगा। स्टैक्ड कॉलम चार्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक्स एक्सेस देंगे और वाई एक्सेस देंगे। तो सिंपली मैं यहां पर पास करूंगा क्या, आपका एक्स एक्सिस, जो कि आपकी होंगी क्या, पर्टिकुलर डेट्स। क्लियर? मैंने डेट्स पास कर दी। इन अ डेट अपन अपन जो एक्स एक्सिस है वो मंथ वाइज चलेंगे। ईयर को हटा देंगे, क्वार्टर को हटा देंगे और डे को हटा देंगे, तो अपना मंथ वाइज चलेगा। लाइक जनवरी, सॉरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। इस तरीके से आपका डेटा रिप्रेजेंट करेगा। अब वाई एक्सेस में मैंने दे दिया आपका पर्टिकुलर काउंट ऑफ कैटेगरीज। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इन फरवरी अपने पास कितनी काउंट ऑफ कैटेगरीज है। क्लियर? तो मैंने ये पास कर दिया। अब मैं लीजेंड में पास करना चाहूंगा क्या, आपका पर्टिकुलर लीजेंड में, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत पास कर दिया है। मेरे को एक और वेरिएबल लगेगा जो कि आपका रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ केसेस। क्लियर? तो मैं न्यू कॉलम को ऐड कर लेता हूं, जो कि मेरा यहाँ पर डेटा पे जाने के बाद ऑप्शन मिलता है न्यू कॉलम का। उसका नाम दूंगा मैं केस। क्लियर? तो मैं यहाँ पर केस दे देता हूं उसका नाम। इक्वल टू उसको वैल्यू दूंगा 1। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज 1 1 1 हो जाएंगी। उसके बाद मैं पास करूंगा यहाँ पर आपका जो है केसेस को वाई एक्सिस में। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं पास करना चाहता हूँ लीजेंड वाइज, आपका जो है वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। लाइक इन अ फरवरी आपका जो है मतलब जो कैटेगरी है, मैं बात करता हूँ कि आपका कोल्ड कफ या मलेरिया या टाइफाइड कितने लोगों को कितना कितना है, तो मैं यहाँ पर लेजेंड को पास कर दूंगा सिंपल कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं ये आपका लेजेंड वाइज क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पर कुछ आपके 10 जो है सम ऑफ केसेस वो कोल्ड कफ के हैं। आपके 4 जो केसेस हैं वो मलेरिया के हैं। आपके 6 जो केसेस हैं वो टाइफाइड के हैं। क्लियर? तो इस तरीके से मैंने ये जो क्रिएट किया, ये इसका नाम है आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अब मैं चाहता हूं कि आपका जो पर्टिकुलर कॉलम चार्ट क्रिएट किया है वो आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में आए, तो आप उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट से बेटर है अकॉर्डिंग टू मी। मेरा जो ओपिनियन है उसमें यदि बताऊं तो ये आपका बेटर है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट चाहिए तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर आप लाइन भी पास कर सकते हैं जो कि आपकी वेरी करेगी टू द डेटा। क्लियर? जो आपकी लाइन यहाँ पर क्रिएट कर देगी, बट यहाँ पर हमको सिंपल क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट चाहिए, तो मैं इस पर्टिकुलर पे जाके क्लिक कर दूंगा। आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिजाइन करूंगा। डिजाइन के लिए मैं क्या बोलूंगा कि सिंपल एक्स एक्सेस में जो है थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट होना चाहिए, उसका कलर है जो सेम ब्लैक कलर का होना चाहिए, तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा और थोड़ा सा इंक्रीज साइज होना चाहिए। क्लियर? तो जो मेरा जो आपका लिखा हुआ है लाइक फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? टाइटल को आप चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, जो मंथ लिखा हुआ है आपका, और उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्लियर? तो ये मेरा डिजाइनिंग पार्ट है जो कि मैंने पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में कर दिया है। इसके बाद मैं वाई एक्सिस में देना चाहता हूँ। वाई एक्सिस में वैल्यूज का जो कलर है वो एकदम ब्लैक होना चाहिए और थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये जो आपकी वैल्यूज है ये थोड़ी सी बोल्ड हो गई है, इंक्रीज हो गई है साइज में, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी गुड लुकिंग हो गई है। क्लियर? अब मैं चाहता हूं कि जो लेजेंड, लेजेंड आप चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफ भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि यहाँ पर लेजेंड होना चाहिए, जो कि टॉप लेफ्ट में ना होकर आपका सेंटर में जो है आपके लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, तो मैं सेंटर राइट कर देता हूँ। क्लियर? तो आपका जो लेजेंड है वो दिख रहा है यहाँ पे, उसका जो टेक्स्ट है
वो आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर मैं उसको टेक्स्ट को बड़ा कर दूंगा और थोड़ा सा बोल्ड करके इसको फुल ब्लैक कर दूंगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो है लेजेंड का कलर चेंज हो गया। मैं टाइटल नहीं चाहता कि वहां पर कैटेगरी लिखा कर आए, तो इस तरीके से मैंने डिजाइन किया थोड़ा सा। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि इन अ फरवरी वी हैव थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज टू बी अ कोल्ड कफ। इन अ कोल्ड कफ और फरवरी वी हैव 10 केसेस। क्लियर? उसके बाद आपका फरवरी के अंदर मलेरिया के अंदर 4 केसेस है। फरवरी के अंदर टाइफाइड के अंदर 6 केसेस है। इस तरीके से आपने अपने पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट किया। क्लियर? तो आप भी अपने अकॉर्डिंग क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।